हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा था जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था वीडियो का, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और हम आगे स्टार्ट करते चीजों को जाएंगे। तो मैंने टाइप बाजी ली है। सबसे पहला टाइप मेरा यही है कि दिनों पर आधारित प्रश्न आपको कैलेंडर से रिलेटेड किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से पूछा गया। क्लियर है? पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। और हमारा टाइप यही है कि दिनों पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप हमारा दिनों पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, और जूम कर देते हैं हम इसे। आप पढ़कर इसका आंसर देने की कोशिश करो। अब आपका जो पहला टाइप रहेगा इसमें ये रहेगा कि दिनों पर आधारित प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 101 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। और इस टाइप का कंसेप्ट मैं अभी आपको समझा चुका हूं। तो आपसे पूछा गया है 101 दिन बाद। आपसे क्या पूछा गया है? 101 दिन बाद। तो अब क्या करोगे आप? इधर देखो सर, 101 दिन बाद पूछा गया है तो आप क्या करोगे? 101 को 7 से डिवाइड करोगे। क्लियर है कि नहीं? तो कितनी बार जाएगा? 14 सत्ते 98। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर 3 बचेगा। क्लियर है? आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। क्योंकि दिन जो रिपीट करता है 7 दिन बाद रिपीट करता है, 7 की साइकिल सिटी में रिपीट कर रहा है। तो आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 14 सत्ते 98। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आज का दिन आपको पता है मंगलवार है, तो आज से आप 3 दिन आगे जाओगे तो मंगल के बाद क्या आएगा? बुध आएगा, फिर बृहस्पति आएगी, तो फिर शुक्र आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका शुक्रवार। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा शुक्रवार, आप कहोगे फ्राइडे। क्लियर है कि नहीं? आई होप मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसे हम समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आज सोमवार है तो आज से 65 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब आपसे पूछा गया है यदि आज सोमवार है, आज का दिन दे रखा है और आज के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि 65 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है सप्ताह की जो साइकिल सिटी है मेरे भाई, 7 दिन बाद दिन क्या करता है? रिपीट करता है। तो आप क्या करोगे? इसे 7 से डिवाइड करोगे और 7 से डिवाइड करके देखोगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो 65 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 9 7 63। तो मेरे भाई कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। क्लियर है कि नहीं? 9 7 63, 9 बार कटेगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा। अब आप क्या करोगे? आपसे पहले पूछा गया है तो 2 दिन क्या करोगे? पहले जाओगे। अगर मंडे से 2 दिन पहले जाओगे, अगर मंडे से मेरे भाई अगर मंडे से 2 दिन पहले जाओगे तो आप कहोगे मंडे से 1 दिन पहले संडे पड़ेगा, और संडे से 1 दिन पहले जाओगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर सैटरडे। इसका आंसर क्या होगा? सैटरडे। तो आपका आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा शनिवार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने है, शनिवार रहेगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, सबसे पहला टाइप हमारा दिनों पर आधारित प्रश्न है। हम दिनों के बारे में ही बात कर रहे हैं और दिनों का ही मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, और इसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको, आई होप मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, इसे हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि आज सोमवार है तो आज से 65वां दिन क्या होगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो आज से 65वां दिन क्या होगा। तो इस टाइप की लैंग्वेज पहले ही मैं आपको क्लियर करा चुका हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। अगर यदि आज सोमवार है तो आपको दे रखा है, आज का दिन दे रखा है, कौन सा दे रखा है? सोमवार दे रखा है। आपसे कहा है कि आज सोमवार है और आपसे बोला है कि आज से 65वां दिन, आज से 65वां दिन। तो आपसे पूछा गया है 65वां दिन, 65वां दिन। और आपको पता है जो भी 65वां दिन होगा वो 64 दिन बाद आएगा। तो आप कहोगे सर 64 दिन बाद आएगा 65वां दिन, 64 दिन बाद। तो इसका मतलब क्या है कि आज सोमवार है तो आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप इसे ऐसे पढ़ोगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आप 64 को मेरे भाई 64 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 1 बचेगा।
तो आपसे पूछा गया आज सोमवार है तो आज से 65वां दिन क्या होगा, तो आप इससे एक दिन आगे जाओगे तो सोमवार के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इसका आंसर जो बनेगा ट्यूसडे बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, आप कहोगे मंगलवार बनेगा और इसका आंसर होगा ट्यूसडे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि जो 65वां दिन होगा वो 64 दिन बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है इसे हम डिस्कस करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर 1 मई 1920 को शनिवार है, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अगर 1 मई 1920 को क्या है, अगर 1 मई 1920 को शनिवार होता है तो उस दिन की तारीख से 61वां दिन क्या होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको पर्टिकुलर एक डेट दे रखी है। डेट क्या दे रखी है, 1 मई दे रखी है। 1 मई 1920 आपसे बोला गया है 1 मई 1920 और इस दिन क्या है, आपसे कहा गया है ये दिन शनिवार 1 मई 1920 को क्या शनिवार है, तो उस दिन की तारीख से, कहने मतलब इस दिन की तारीख से 61वां दिन क्या होगा, जो भी 61वां दिन रहा होगा वो 60 दिन बाद आएगा। तो आपको यही देखना है कि कितने दिन बाद दिन आ रहा है, उसी को आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, तो 61वां दिन जो है आपका कितने दिन बाद आएगा, 60 दिन बाद आएगा। तो आप क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे और 60 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई रिमाइंडर देखोगे कितना आएगा, तो 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहां आपका कितना बचेगा, 4। कहने का मतलब है कि शनिवार से 4 दिन आगे, शनिवार से 4 दिन आगे कौन सा दिन बनेगा पड़ेगा आपका, शनिवार के बाद आता है रविवार, रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद क्या आता है, बुध आता है। तो इसका जो आंसर होगा आप कहोगे सर इसका आंसर होगा वेडनेसडे। तो शनिवार से 4 दिन आगे जाओगे तो आपका जो आंसर बनेगा वेडनेसडे बनेगा, वेडनेसडे बनेगा और वेडनेसडे का मतलब है आपका आंसर होगा बुधवार। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज को मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे इस टाइप में, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसे रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से पूछा जाएगा, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, हो जाए तो इधर मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें और आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में पहले दें। क्लियर है कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, कहने मतलब ये कह रहा है यदि किसी महीने का 11वां दिन क्या है, शनिवार है, तो उस माह की 27वीं तारीख को कौन सा दिन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, क्लियर है कि नहीं, तो बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या कोई रेलवे का पेपर हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला टाइप हमारा यही है कि दिनों पर आधारित प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, और उसका कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, ये कह रही है यदि किसी माह के 11वें दिन, कहने का मतलब क्या है, माह का जो 11वां दिन है, आप कह सकते हो 11 जो तारीख है मेरे भाई, 11 जो तारीख है, 11वां जो दिन है वो कौन सा दिन है, वो शनिवार दे रखा है आपको, ये शनिवार है। क्लियर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो उसी माह की 27वीं तारीख को कौन सा दिन हो आएगा, कौन सा दिन होगा। तो आपसे पूछा गया है कि इसी माह की 27वीं जो तारीख होगी, 27वीं जो तारीख होगी, इसको कौन सा दिन होगा। मैं पहले आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सप्ताह का जो प्रत्येक दिन है वो अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करेगा। अगर मेरे भाई 11 तारीख को शनिवार है, अगर आप 11 में 7 जोड़ोगे तो 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 तारीख को क्या आएगा, आप कहोगे सर फिर से शनिवार आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर से इसमें 7 जोड़ा जाएगा तो आप कहोगे फिर से मेरे भाई शनिवार रिपीट करेगा, तो इसमें जोड़ोगे तो ये 25 तारीख को फिर से शनिवार आएगा, तो 25 को आप कहोगे सर शनिवार आएगा, फिर से शनिवार होगा। क्लियर है कि नहीं। अब 25 तारीख को आपको पता चल गया शनिवार है, तो 25 के बाद फिर आपकी 26 तारीख आएगी यहाँ,
और 26 के बाद क्या आएगी, 27 तारीख आएगी। तो मेरे भाई शनिवार के बाद 26 तारीख को क्या होगा, शनिवार के बाद क्या आएगा, शनिवार के बाद आप कहोगे सर रविवार आएगा, 26 तारीख को रविवार होगा और 27 तारीख का दिन पूछा गया है, तो 27 तारीख का दिन क्या होगा, तो आप कहोगे सर 27 तारीख का दिन होगा सोमवार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो सोमवार बनेगा। क्लियर है कि नहीं? आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से कि सर हमें पता है 11 तारीख का जो दिन दे रखा है, 11वां जो दिन दे रखा है वो शनिवार दे रखा है, और फिर 7 दिन बाद क्या होगा, 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 तारीख को फिर शनिवार होगा, फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो 25 तारीख को फिर से शनिवार होगा, 25 के बाद 26 तारीख का क्या होगा, रविवार होगा, और 27 तारीख का क्या होगा, सोमवार होगा। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे पता है कि आप या तो इस तरीके से करते थे, साथ साथ जोड़कर आपको पता चल जाता, या आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। मेरे भाई अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसमें सीधा 14 भी जोड़ोगे तब भी आपको पता चलेगा आपको 27 तक पहुंचना है, तो हम कितना जोड़ें कि 27 के नजदीक पहुंच जाएं। तो आप कहोगे सर मैं इसमें अगर 14 भी जोड़ूं, अगर आप इसमें 14 भी जोड़ोगे ना, डायरेक्ट 14 जोड़ोगे, अगर आप इसमें 14 जोड़ोगे तो आपको तारीख मिलेगी 25, क्योंकि या 7 के मल्टीपल में जो भी कुछ जोड़ोगे आपको वही दिन दोबारा से रिपीट करेगा। तो 11 में आपने कितना जोड़ा, 14, 11 और 14 कितने हो गए, 25। कहने का मतलब क्या है कि 14 दिन बाद भी आपका क्या आएगा, शनिवार आएगा, तो 14 दिन बाद भी वो दिन ही आपका रिपीट करेगा, 14 दिन बाद भी क्या करेगा, फिर से शनिवार रिपीट करेगा। क्लियर है? तो आप अगर इसमें 14 भी जोड़ोगे तब भी आपका दिन क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्लियर है? तो शनिवार आपका ये आ गया। क्लियर? शनिवार के बाद क्या है कि आपने 14 जोड़ा, शनिवार के 25 तारीख को क्या आया, शनिवार, फिर 25 के बाद 26 तारीख आएगी, तो आप कहोगे सर रविवार आएगा 26 को, फिर 27 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि किस तारीख को पूछा जा रहा है, तो आप 14 जोड़ के इसके नजदीक पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो आपका गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 25 तारीख पर पहुंच गए, फिर 25 के बाद 26 को क्या होगा, रविवार होगा। आप अगला तरीका क्या और इसे किस तरीके से कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसे रफ करता हूं और हम समझते हैं किस तरीके से इसे करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। क्लियर है? मैं इधर से भी इसे रफ कर देता हूं। देखो अब आपसे कहा, क्वेश्चन कह रहा है ये कि मेरे भाई आपको पता है कि 11 तारीख को क्या है, शनिवार है। आपसे पूछा गया उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरे भाई आपको देखना है जो 11 तारीख है, 11 तारीख के कितने दिन बाद 27 तारीख आएगी, 11 तारीख के कितने दिन बाद 27 तारीख आएगी। तो आप क्या देखोगे, इनका अंतर देखोगे, इनका गैप देखोगे, गैप कितने का, कितने दिन का है। तो पहले अंतर करोगे तो 27 में से आप क्या करो, 11 को घटाओ, और 27 में से 11 को घटाओगे तो 16। कहने का मतलब क्या है कि 16 दिन बाद क्या आएगी, आपकी 27 तारीख आएगी। क्लियर है? 16 दिन बाद क्या होगी, 27 तारीख आएगी। तो आपका क्वेश्चन तो सेम बन गया। अगर आज शनिवार है तो आज से 16 दिन बाद ही तो 27 तारीख आएगी, तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप इन दोनों का गैप देखो कितना आया, 16, और 16 को अब क्या करोगे, आप 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहोगे 2। कहने का मतलब क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है आने वाली तारीख, आगे की तारीख को पूछा जा रहा है, तो 2 दिन आगे जाओगे, और शनिवार से 2 दिन आगे क्या होगा, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, और रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो कहने का मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आप कहोगे सर 27 तारीख को जो होगा वो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, सोमवार होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपका 5 का जो आंसर होगा, A1 इज करेक्ट, ये आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको थोड़ा सा और जूम कर दूं मैं, इससे ज्यादा दिखाई दे और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर समझ में आए। क्लियर है? देखो, यदि किसी महीने की 7 तारीख से 3 दिन पहले, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी महीने की 7 तारीख जो है, 7 तारीख जो है, आप इसे समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, तो शुक्रवार जो है 3 दिन बाद आएगा। यहां शुक्रवार सपोज करो, मैंने यहां शुक्रवार है, और शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख है, तो 3 दिन पहले रही होगी। यहां 7 तारीख थी, 3 दिन पहले 7 तारीख थी। क्लियर कि नहीं? शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख थी, तो 3 दिन बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर? आपका क्वेश्चन यही कह रहा है यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से, 7 तारीख जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो मेरे भाई 3 दिन पहले 7 तारीख रही होगी, तो 3 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार ही तो होगा। तो 7 में 3 जोड़ोगे तो कहने का मतलब क्या है कि 10 तारीख को आपका क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। क्लियर है?
अगर इससे 3 दिन पहले जाओगे मेरे भाई तो 8 होगी, 9 होगी, कहने में तो यहाँ क्या होगी 9 होगी, यहाँ 8 होगी, और ये 7 तारीख क्या रही होगी 3 दिन पहले रही होगी। क्लियर है, शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार 3 दिन बाद होगा, कहने का मतलब है आपका शुक्रवार 10 तारीख को होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपसे पूछा गया, आपको बताना है महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम देखते हैं महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन आएगा। अब महीने की 19 तारीख आएगी आपकी यहाँ, क्लियर है, 19 तारीख का दिन पूछा गया है कौन सा होगा। आप ये देखो कि 19 तारीख कितने दिन बाद आएगी, आप या तो साथ साथ जोड़ के भी जा सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप ये देखो, अगर मेरे भाई 10 तारीख को शुक्रवार है तो शुक्रवार के कितने दिन बाद 19 तारीख आएगी, तो आप कहोगे सर 9 दिन बाद 19 तारीख आएगी। भाई 9 दिन बाद ही तो 19 तारीख आएगी, 10 में 9 जोड़ोगे तो 19 तारीख आएगी 9 दिन बाद। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया 9 दिन बाद, कहने का मतलब है 9 दिन बाद 19 तारीख आएगी, तो 19 तारीख का ही दिन पूछा गया, शुक्रवार से 9 दिन बाद। तो आप क्या करोगे, इसे 7 से डिवाइड करो, और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, आप कहोगे सर 2 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि शुक्रवार से आप 2 दिन आगे जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि आपको 19 तारीख को दिन पूछा गया, आने वाली तारीख को, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे जाओगे, तो शुक्र के बाद क्या आएगा, शुक्र के बाद आएगा शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आएगा रविवार, तो 2 दिन आगे क्या होगा, आप कहोगे सर इसका जो आंसर बनेगा 2 दिन आगे होगा आपका रविवार, तो इसका आंसर क्या होगा, संडे होगा। संडे का मतलब है रविवार, इसका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, A1 इज करेक्ट, ए आंसर आपका सही है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज कराऊंगा। पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो चीज अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप जो भी वीडियो इस चैनल पर डाली जा रही हैं उन्हें रेगुलर देखें। कहने का मतलब प्रत्येक दिन आपको वीडियो देखनी है, चाहे आपका कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, पर आपको पढ़ाई के लिए समय निकालना है। क्लियर है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा आपका 6 क्वेश्चन में करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से पूछा जा रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है, हम इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा हो। क्लियर, अब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि 15 अगस्त के बाद 10 मार्च, यदि 15 अगस्त के बाद 10 मार्च दिन गुरुवार हो, 10 मार्च को, यहां को कर लेना, 10 मार्च को दिन गुरुवार हो, तो इसके पूर्व के माह का अंतिम दिन क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे कहा गया है यदि 15 अगस्त के बाद 10 मार्च को दिन गुरुवार हो। इसकी क्वेश्चन की शायद लैंग्वेज ही गड़बड़ लग रही है, पहले से देखते हैं। छठा क्वेश्चन में आपको कराई चुका हूं, छठे के बाद 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 7 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि 15 अगस्त के बाद 10वां, ये जो मार्च लिखा हुआ ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे करेक्शन कर लेना, यहाँ आएगा 10वां, तो 10 मार्च लिखा हुआ है, ये 10 मार्च नहीं है, 10वां, ये आपकी लैंग्वेज है। यदि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार हो तो इसके पूर्व के माह का अंतिम दिन क्या होगा। तो आपको बताना है इसकी जो पूर्व का मतलब है, पहले का माह जो है, अगस्त से पहले का माह, उसका अंतिम दिन क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन, तो आपका हमने माना यहां 15 अगस्त है, यह आपका क्या 15 अगस्त है। क्लियर है, 15 अगस्त के बाद, क्लियर कह रहा है के बाद जो 10वां दिन आएगा, कहने मतलब 15 अगस्त के बाद 10वां दिन, तो आप क्या करोगे, इसमें के बाद दे रखा है, आप इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, के बाद। मैं आपसे कहूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा इसे समझो, आज से 2 दिन, आज से मैं कहता हूं आज से 2 दिन के बाद दूसरा दिन क्या होगा। इसे समझने की कोशिश करो ये क्या है, क्योंकि आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा आपसे, मैंने कहा आज कोई दिन है, मैंने कहा आज ही मंडे है, सपोज करो यहां मंडे है, ये मंडे है।
मैंने कहा आज के बाद दूसरा दिन, तो आज के बाद जो दूसरा दिन होगा, आज अगर 1 को मंडे है तो आज के बाद दूसरा दिन मेरे भाई 1 2 दूसरा दिन तो यही होगा। आज के बाद कहने मतलब आज के बाद पहला और दूसरा ये दिन, कहने का मतलब क्या है कि इससे 2 दिन बाद जो भी दिन होगा तो आप क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ोगे, ये भी तो पता चलेगा कि तीसरा जो दिन होगा वही तो आएगा 2 दिन बाद। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्लियर कह रहा है कि आज के बाद 10वां दिन, तो आज के बाद 10वां दिन का मतलब क्या है कि आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें क्या जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे, तो आपसे कहना चाह रहा है कि 25 अगस्त का दिन, 25 अगस्त का दिन। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आज के बाद 10वां दिन जो होगा, तो मेरे भाई आज तारीख कितनी है, 15, और 15 में 10 जोड़ोगे तो 25 अगस्त। अगर ये कह जाए आज से 10वां दिन, तो ये लैंग्वेज आपकी अलग थी। आज से जो 10वां दिन होगा वो 9 दिन बाद आएगा। ये कह रहा है आज के बाद 10वां दिन, तो आप इसमें क्या करोगे, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25 अगस्त का दिन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन को हम समझते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि 15 अगस्त के बाद 10वां दिन गुरुवार है, 15 अगस्त के बाद 10वां दिन, 15 में 10 जोड़ोगे 25 अगस्त को, 25 अगस्त का दिन क्या है, तो आप कहोगे सर गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। और गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, या आप इसे बृहस्पतिवार भी बोल सकते हो, या इसे वीरवार भी बोल सकते हो। तो गुरुवार है, तो इसके पूर्व के माह का अंतिम दिन बताना है। तो अगस्त से जो पहला माह होता है वो क्या होता है, जुलाई होता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, 31 जुलाई का दिन बताना आपको। 31 जुलाई का दिन कौन सा रहा होगा, 31 जुलाई का दिन आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आप पीछे जाना है। तो सबसे पहले ये देखो, आपको 25 अगस्त का दिन पता है। अगर आप मेरे भाई इसमें से 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी घटाओगे आपको दिन पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें से 21 घटाऊं सीधा, तो 25 में से आप 21 घटाओगे तो 4 तारीख का जो दिन आएगा आपका, 25 में से आप 21 घटाओगे, जो 4 तारीख का आपका दिन आएगा तो वो क्या आएगा, आप कहोगे सर गुरुवार आएगा। 4 तारीख का दिन क्या होगा, 4 अगस्त को क्या होगा, तो आप कहोगे सर गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। क्योंकि आप या तो 7 दिन आगे जाओगे तब भी वही दिन मिलेगा, अगर 7 दिन पीछे भी जाओगे सेम दिन मिलेगा, क्योंकि जो दिन 7 दिन आगे रिपीट करेगा वही 7 दिन पहले रहा होगा। क्लियर है? तो मैं 7 के मल्टीपल में जितना भी इसमें से घटाऊंगा वो सेम दिन रिपीट कर जाएगा। क्लियर है? तो 25 में से मैंने 21 घटाया, तो 21 दिन पहले 4 अगस्त को क्या रहा होगा, आपका दिन गुरुवार रहा होगा। अब गुरुवार से मुझे पूछना है मेरे भाई 1 तारीख पर, तो गुरुवार से आप 1 दिन पीछे जाओ, तो आप पहले तो 3 तारीख पर जाओगे, फिर 2 तारीख पर जाओगे, और फिर आप 1 तारीख पर जाओगे, फिर आप 31 जुलाई पर पहुंच पाओगे। तो कहने मतलब इससे पहले गुरुवार से पहले क्या रहा होगा, आप कहोगे सर गुरुवार से पहले रहा होगा बुधवार रहा होगा, बुध से पहले क्या रहा होगा, मंगल रहा होगा, और मंगल से पहले क्या रहा होगा, सोमवार। क्लियर है कि नहीं? तो 1 तारीख को आपका सोमवार होगा, जब भी तो 4 तारीख को क्या होगा, गुरुवार होगा। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल बुध बृहस्पति, गुरुवार आएगा। अब मेरे भाई सोमवार से भी आप क्या करोगे, 1 दिन पीछे जाओगे, और सोमवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो दिन कौन सा मिलेगा, तो आप कहोगे सर जो दिन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा संडे। कहने का मतलब क्या है, जो 31 जुलाई का दिन होगा, कहने का मतलब है 31 जुलाई का जो दिन रहा होगा आपका संडे होगा, और संडे का मतलब है आपका रविवार होगा। क्लियर है? तो इस दिन क्या होगा, इसके आपसे पूछा गया है कि तो इसके पूर्व के माह का अंतिम दिन क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके पूर्व के माह का जो अंतिम दिन होगा, 31 जुलाई को जो दिन होगा वो आपका रविवार होगा। तो आप इस तरीके से घटा के भी जा सकते थे। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको 21 ही क्यों घटाना पड़ा, क्योंकि हम नजदीक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें क्या जाना है, 31 जुलाई पे जाना है। तो मैं 21 इसमें से इसलिए घटा रहा हूं क्योंकि मैं 1 तारीख के लगभग नजदीक पहुंच पाऊंगा। तो मैं यहां से क्या 4 तारीख का दिन पता चल गया, आपको 1 तारीख का दिन भी निकाल लोगे, और 1 तारीख से पहले 1 अगस्त से पहले क्या रहा होगा, 31 जुलाई होगी, और 31 जुलाई का दिन क्या रहेगा, रविवार रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से पूछा गया है इसे देखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 को इधर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, यदि 20 जुलाई से 5 दिन पहले सोमवार हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर तब क्वेश्चन का आंसर करना है। यदि 20 जुलाई से 5 दिन पहले सोमवार हो तो इसके आने वाले माह की 5
5 तारीख से 2 दिन, 5 तारीख से 2 दिन आगे कौन सा दिन होगा? क्लियर है कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि 20 जुलाई से 5 दिन पहले सोमवार हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इधर देखो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है 20 जुलाई से 5 दिन पहले। तो आप देखो 20 जुलाई से 5 दिन पहले, अगर यहां मेरे भाई 20 जुलाई है, आपकी 20 जुलाई है, 20 जुलाई से 5 दिन पहले सोमवार है, तो 20 में से 5 माइनस करोगे। कहने का मतलब क्या है कि सर 15 जुलाई का दिन आपको दे रखा है, हाँ या ना? 15 जुलाई का दिन दे रखा है आपको, सोमवार दे रखा है, तो आप कहोगे सर सोमवार 15 जुलाई का क्या है आपका? सोमवार है, मंडे है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 20 जुलाई से 5 दिन पहले 15 तारीख होगी और आपको सोमवार हो, तो इसके बाद आने वाली माह की 5 तारीख को, मेरे भाई जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है। तो ये यही कह रहा है कि इसके बाद आने वाली माह का मतलब होता है महीना, मंथ की 5 तारीख से 2 दिन आगे। तो 5 तारीख से 2 दिन आगे, 5 तारीख से 2 दिन आगे जाओगे तो 7 अगस्त। मेरे भाई 7 अगस्त का दिन आपको बताना है क्या होगा। क्लियर है? 7 अगस्त का दिन पूछा गया। आप दोबारा से क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हो। 20 जुलाई से 5 दिन पहले सोमवार है, तो 15 जुलाई का आपको सोमवार दे रखा है। तो इसके बाद आने वाली माह की 5 तारीख, इसके बाद जो आने वाला माह होगा मेरे भाई 5 तारीख, कहने मतलब 5 अगस्त और 5 आने वाली माह की 5 तारीख से 2 दिन आगे, तो 2 दिन आगे जाओगे तो 7 अगस्त का दिन आपसे पूछा गया है। आपको ये बताना 7 अगस्त का दिन कौन सा होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना ये देखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरे भाई आप देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है 15 जुलाई को दिन सोमवार है। आप देखो मेरे भाई 15 जुलाई का महीना होता है 31 का, तो हमें पहले तो ये देखना है कि 31 जुलाई के लगभग हम पहुंच पाए। 31 जुलाई का दिन निकालें, मेरी बात ध्यान से सुनो। 31 जुलाई का दिन निकालें तो आपको ये पता चलना चाहिए कि 31 जुलाई का दिन कौन सा होगा। अगर मैं इसमें मेरे भाई 21 जोड़ूंगा, अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो 31 जुलाई के लगभग नजदीक पहुंच पाऊंगा। और आप 15 में 21 जोड़ोगे तो आपको पता, 21 जोड़ोगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा पहुंच जाओगे, आप तो 36 पे पहुंच जाओगे। फिर 21 नहीं, आप इसमें क्या करो, पहले 14 जोड़ो। तो 15 में आप 14 जोड़ोगे तो 29 जुलाई को आपको दिन पता चलेगा, 29 जुलाई को कौन सा दिन होगा। 15 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो आप देखोगे सर 29 जुलाई का दिन पता चलेगा। 29 जुलाई को फिर से सोमवार रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी जोड़ोगे वो दोबारा से दिन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आपको पता चला 15 जुलाई का दिन सोमवार है, तो 29 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि 14 दिन बाद आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 29 के बाद मेरे भाई तारीख आएगी आपकी 30, और 30 के बाद तारीख आएगी आपकी 31। तो सोमवार तो यहां आपका हो गया। सोमवार के बाद क्या आएगा, आपका होगा सर 30 जुलाई का क्या होगा, मंगल होगा, और 31 का क्या होगा, बुधवार होगा। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे भाई यहां से आपको क्या करना है, बुध आ गया, तो आप देखो यहां से आपको क्या करना है, आपको बुध 1 तारीख का भी निकाल सकते हो। अब इससे भी मेरे भाई 7 दिन आगे जाना है। अगर इसमें क्या है कि 1 तारीख का दिन देखो, कहने मतलब अब आएगा 1 अगस्त। आप पहले 1 अगस्त का दिन निकालो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 1 अगस्त का आप दिन निकालोगे तो बुध के बाद आएगा आपका बृहस्पतिवार, आपका दिन आएगा बृहस्पतिवार। आप लिखोगे सर यहां बृहस्पतिवार आ गया। मैं आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल में समझा रहा हूं, जिससे कंसेप्ट को भी आप समझ पाओ। डायरेक्ट कैसे करोगे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 तारीख का मेरे भाई यहां क्या आ गया, बृहस्पतिवार आ गया। तो आपको पता है कि बृहस्पतिवार से जो 7 तारीख आएगी वो 6 दिन बाद आएगी। क्लियर है? 6 दिन बाद आएगी। तो आपको मैं बता दूं, या तो आप 6 दिन आगे जाओ बृहस्पति, आपको वही दिन मिलेगा जो आने वाला है, या मेरे भाई 1 दिन पीछे जाओगे तब भी आपको सेम दिन मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे भाई बृहस्पति से आप 6 दिन आगे जाओगे। बृहस्पति के बाद क्या आएगा, बृहस्पति के बाद आप कहोगे शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो आप क्या कहोगे सर, ये कहोगे कि सर यहां जो आएगा बुधवार आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर 6 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो मैंने आपसे यही कहा, या तो आप बृहस्पतिवार से 6 दिन आगे जाओ,
या एक दिन पीछे भी जा सकते हो। जो दिन विश्व से 6 दिन आगे होगा वही दिन एक दिन पीछे रहा होगा, क्योंकि सप्ताह की साइक्लिसिटी कंप्लीट होनी चाहिए। इस चीज का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे कहूं मेरे भाई, जो दिन आज से 6 दिन आगे होगा, आप कहोगे वो दिन एक दिन पीछे भी रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? जो दिन आज से 6 दिन आगे जाने पर मिलेगा वो एक दिन पीछे भी निकल चुका है। अगर मैं कहूं जो दिन आज से 5 दिन आगे होगा, आप कहोगे सर वो दिन 2 दिन पीछे भी रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं कहूं आपसे जो दिन आज से 4 दिन आगे होगा वो 3 दिन पीछे भी निकल चुका है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई जो दिन आज से 3 दिन आगे होगा वो 4 दिन पीछे भी जा चुका है। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं जो दिन आज से 2 दिन आगे होगा वो 5 दिन पीछे भी जा चुका है। अगर मैं आपसे कहूं जो दिन आज से 1 दिन आगे होगा वो 6 दिन पीछे भी जा चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, उसे ध्यान से समझना। जो दिन आज से 6 दिन पहले रहा है, क्लियर है कि नहीं, जो दिन आज से 6 दिन बाद आएगा वो 1 दिन पहले भी रहा होगा। जो दिन आज के 5 दिन बाद आएगा वो 2 दिन पहले भी रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपकी सप्ताह की साइक्लिसिटी कंप्लीट होनी चाहिए। देखो आप इन्हें जोड़ोगे तो सम कितना बनेगा, 7 बनेगा। मेरे भाई 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 बनेगा, 5 और 2 को जोड़ोगे 7 बनेगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे 7 बनेगा, 3 और 4 को जोड़ोगे 7 बनेगा, 5 और 2 को जोड़ोगे 7 बनेगा, इसे भी जोड़ोगे तो 7 बनेगा। कहने का मतलब सप्ताह की साइक्लिसिटी इस तरीके से बन रही है। जो दिन 1 दिन बाद आएगा वो 6 दिन पहले भी रहा होगा, जो 2 दिन बाद आएगा वो 5 दिन पहले भी रहा होगा। तो आपसे मैंने कहा कि 1 अगस्त के 6 दिन बाद 7 तारीख आएगी, 7 तारीख आएगी कि नहीं? तो जो बृहस्पतिवार से 6 दिन आगे भी रहा होगा वो 1 दिन पीछे भी रहा होगा। अगर आप 6 दिन बाद जाओगे तब भी आपको मेरे भाई बुधवार मिलेगा। क्लियर है? अगर 1 दिन पीछे जाओगे तब भी आपको क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, यहां तक कोई आपका डाउट नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको मैंने एक ही चीज समझाई है कि सप्ताह की साइक्लिसिटी के हिसाब से क्या है, दिन अपने आप को रिपीट करता है। तो हमने यही देखा कि हम पहले 31 जुलाई के लगभग हमने नजदीक तारीख निकाली, कहने मतलब 29 जुलाई को हमने दिन पता किया क्या आया, सोमवार। सोमवार से हमने 31 तारीख का दिन निकाल लिया और 1 तारीख का दिन भी हमें पता चल गया। क्लियर है? 1 तारीख का दिन पता चल गया तो हमने 1 तारीख का दिन क्या था, हमारा बृहस्पतिवार था, और 7 जो तारीख आएगी 6 दिन बाद आएगी, 6 दिन बाद भी बुधवार होगा, और इससे 1 दिन पहले भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपसे एक ही निवेदन है कि जो भी वीडियो चैनल पर डाली जा रही हैं उन्हें आप टाइप वाइज इसी तरीके से देखते रहें, क्योंकि इससे क्या आपको जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, आप अपने सुझाव दे सकते हो। क्लियर है कि नहीं? इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।